नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं महाकाल कालं कृपालं दयालं। कदाचित अद्भुत है ये दृश्य। बहुत सारे रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ दैत्यों को, कुछ देवताओं को। उग्र श्रवा घोड़ा, हॉर्स पावर दैत्यों को चाहिए, उच्च श्रवा ऐरावत इंद्र को मिले। कौस्तुभ मणि ठाकुर जी के शीश वक्षस्थल को शोभायमान किए। वारुणी निकली, झूम बराबर झूम शराबी। लड़का हो जाता है तो खुशी के मारे पीते हैं, लड़की हो जाती है तो दुख के मारे पीते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। और कई लोग तो पी के नालियों में पड़े रहते हैं और जब कुत्ते मुंह चाटते हैं उन्हें लगता है मेरा प्रेमी मुझे प्यार कर रहा है। पीने वालों की ये स्थिति। और मैंने पीने वालों को निमंत्रण दिया था कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाए। और कदाचित अगर कोई बड़े लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उसका भी नशा होता है, उसकी भी मस्ती होती है। जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि उदयपुर की गलियों बाजारों बीथियों में 11,000 से ज्यादा देवियां कलश लेके चलेंगी, उस मस्ती में रहे ना। कितने प्रयत्न किए, क्यों वीणा कहाँ गई वीणा, और साथ में अलका सब है। राधा रानी की सब सखियां हैं, सब ने प्रयत्न किया और पूरे उदयपुर में भगवा ही भगवा छा गया। मातृ शक्ति की श्रद्धा आसमान छूने लगी। 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। देवता बोले देवी हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी बोली नहीं, तुम लोग ना भोगी हो और भयभीत भी बहुत होते हो, मैं डरपोकों के यहाँ नहीं जाऊंगी। दैत्यों ने कहा हमारे यहाँ आइए ना। नहीं, तुम पर पीड़क हो, दूसरे को दुख देके तुम्हें मजा आता है। नहीं नहीं। ब्रह्मा जी बोले हमारे यहाँ आइए ना देवी। नहीं ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, आपके यहाँ नहीं आऊंगी। तो फिर सन्यासियों ने कहा देवी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम भगवा पहन के अपने को पता नहीं कितना बड़ा त्यागी मानने लग जाते हो। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? शंकर बोले आप मेरे यहाँ आइए देवी, कैलाश पर ऊंचे सिंहासन पर बैठा के पूजा करेंगे आपकी। लक्ष्मी बोली नहीं भोले बाबा, आपके यहाँ आने का तो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि पता नहीं कब लोर चढ़े और उठा के मुझे किसी को दान कर दो। नहीं, आपके यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे? जो उपेक्षा करके सोया है, तान दुपट्टा सोए थे नारायण, और जाके लक्ष्मी जी ने उनके गले में पुष्पमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हींग लगी ना फिटकड़ी, और रंग ऐसा है कि आज तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। धन्वंतरी जी प्रकट हो गए अमृत कलश लेकर, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो गया और वहां दैत्य छीन कर ले गए, और छीन कर ले गए तो उनका आपस में झगड़ा हो गया। फिर विश्व मोहिनी के रूप में भगवान का प्रकटीकरण हुआ। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की जय। समझ गए दैत्य की ये देवताओं को, और देवता भी समझ गए कि ये कैसा अद्भुत। और दैत्यों ने अपने को समर्पित कर दिया। आप बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा मैं तो पुष्चली स्त्री हूँ, तुम नहीं नहीं मुझे मिले हो अभी और मेरे पे भरोसा कर रहे हो। देखो मेरे पे भरोसा मत करना,
मैं भेदभाव कर सकती हूँ? नहीं, आप तो जो भी करो बस आप हमारा न्याय करा दो, नहीं तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो लाइन में लगा दिए सब, बारूनी पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाया। बीच में राहु बैठ गया तो इशारा किया तो भगवान ने चक्र चला के विदीर्ण किया, 2 हो गए, राहु और उपग्रह है। ये बड़ी प्यारी कथा है और ये आत्म मंथन की कथा है। जो व्यर्थ है उसे निकालते जाओ, निकालते जाओ। ये नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, लेकिन इन सबको जानने वाला अविनाशी तत्व वही अमृत है। उस अमृत को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। और उस अमृत सुख प्राप्ति की साधना में अगर ईश्वर आधार होंगे, अगर ईश्वर हृदय में होंगे, तभी अमृत मिलेगा। नहीं तो अमृत की तलाश में हलाहल ही सामने। बड़ी सुंदर परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछने लगे कि प्रभु, आपने मुझे कहा था कि भगवान बामन बने थे, वो बामन क्यों बन गए थे? तब फिर भगवान सुखदेव ने बामन भगवान की कथा श्रवण करवाई। और वो कथा ऐसी है कि बलि जो है बहुत भारी धर्म कर्म से बलवती हो गया और उसने जब देवताओं की सत्ता को हथिया लिया तो बलि जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से युद्ध नहीं किया जा सकता। बलि जैसे धर्मात्मा व्यक्ति का बल उसका धर्म है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति भी बलवान जब होता है पर उसके बल का दुरुपयोग खराब वृत्ति के लोग करते हैं तब वो अच्छा नहीं होता। अदिति को पयोव्रत करना पड़ा था, गौ माता का दूध पी के, और साक्षात बामन भगवान का प्राकट्य हुआ था। और वो बलि जो सौमा यज्ञ कर रहा था वहां चले गए थे याचक बनकर। देखिए जरा यहाँ क्या दृष्टि है कि जब आप कभी याचक बनकर जाओ तो अपने बड़प्पन को छोड़ के जाओ, छोटे बनकर जाओ, बामन होकर जाओ। अभी तक तो हमने देखा कि भगवान से सब मांगते हैं, अब भगवान मांगने आए हैं। और कदाचित कभी तुमने पूछा भगवान आपको क्या चाहिए? पूछा कभी? कभी भगवान से बातें करते हो? कभी नहीं पूछा? आपको भी तो कुछ चाहिए होगा। उसने कहा प्रभु आपको भी तो कुछ चाहिए होगा। भगवान बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सबको देता हूं। मुझसे दुनिया धन मांगती है, यश मांगती है, प्रतिष्ठा मांगती है, अनुकूलता मांगती है, और मांगने वाले भक्ति भी मांगते हैं। मैं सबको देता हूँ, मैं देता ही रहता हूँ, मुझे देना ही आता है, मुझे लेना नहीं आता। तो भक्त ने कहा नहीं प्रभु, मेरा दिल करता है कि आज मैं आपको कुछ दूं, तो क्या दोगे मुझे? तो भक्त ने कहा प्रभु आपने अपना मन ना राधा रानी को दे दिया है, इसलिए आपके पास मन नहीं है। आप मेरा मन ले लीजिए, मेरे मन को स्वीकार कर लीजिए। मैं अपना मन समर्पित करता हूं। मन का रतन रख यतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटेरे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बड़ा हो ना जाए। मन का रतन किसको देना चाहिए? बोलो ना, श्री हरि को देना चाहिए। अपने मन को समर्पित करो भगवान के चरणों में।